At the beginning of a Manvantar, new life forms are created, and at the end of it, those life forms are destroyed. This is how the cycle of life goes on in the ancient Indian texts. This works out to be around 306.72 million years in total. According to these ancient texts, all life on earth will eventually be destroyed after 306.72 million years of evolution. स्पेस और टाइम के बीच में रिलेशनशिप, क्वांटम सुपरपोजिशन, कॉस्मिक इन्फ्लेशन एंड मैसिव टाइम स्केलिंग जो कि यूनिवर्स एंड बियॉन्ड यूनिवर्स है, एंड साथ में मल्टीवर्स, ये सारे टर्म काफ़ी ज़्यादा फैंसी लगते हैं। एंड हमारे जो अभी जो करंट में जो ज्ञाता लोग हैं, जो साइंस के बहुत बड़े नामी लोग रह चुके हैं, वो जिस तरीके से बात करते हैं, ये हिंदुज़म के अंदर, वेदास के अंदर 1000 साल पहले कही हुई है। एंड पर्टिकुलरली हमारा जो चैनल है मोस्टली मूवीज़ को ज़्यादा डिस्कस करता है एंड उसके बारे में बात करता है। एंड मार्वल में आपने काफ़ी ज़्यादा टर्म सुना होगा मल्टीवर्स का। तो इसके बारे में जो हिंदू धर्म का क्या कहना है, हिंदुज़म में क्या कहना है, उसके बारे में पर्टिकुलरली बात करेंगे। सो दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर शुभम एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ सिनेमा सर्जन, जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हिंदू धर्म बताता है किस तरीके से, यहाँ पे कैलकुलेशन बताता है मैसिव लेवल पे यूनिवर्स कैसे बना है, ब्रह्मा क्या होता है एंड कितने ब्रह्मा होते हैं, इन सब पे डिस्कस करने वाले हैं। एंड जो भी हिंदू धर्म में वेदास के अंदर यहाँ पे जो थ्योरी दी हुई है, उसका साइंटिफिक पैरेलल इवेंट क्या क्या है, उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड ये वीडियो देखने के बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील होने वाला है, क्योंकि हिंदुज़म एक तरीके से धर्म नहीं है, ये वे ऑफ लिविंग है। एंड इसकी डिस्कवरी 1000 साल तो बोला जा रहा है, इससे पहले हो चुकी है। एंड रिटर्न ये सारे 1000 साल पहले के हैं। इससे पहले जो भी ग्रंथ की यहाँ पे कार्बन डेटिंग करी गई है, तो वो बहुत पुरानी निकली है। इसके बारे में आगे बात करते रहेंगे। तो ये जो हमारी पर्टिकुलर वीडियो है, इसको डिस्कस करते हैं। सो हियर वी गो। The universe देखना, ओ माय गॉड, ऐड आ गया। लेट्स स्किप इट। creator, maintainer, breath of Lord Vishnu. Okay, here we When go he about the exhales, calculation. thousands of universes come into being, and a new Brahma is born in each one. But Vishwarupam. when Lord Vishnu inhales, all universes get sucked in and Brahma dies. Lord Brahma represents the universe that we live in. He creates all. यहाँ मैं आपको बता दूं कि एक विष्णु के बारे में बात नहीं हो रही है। हिंदुज़म के अंदर अनेकों विष्णु हैं, अनेकों ब्रह्मा हैं एंड अनेकों महेश हैं, मतलब शिवा है। ये चीज़ें आपको अभी धीरे धीरे समझ आने वाली है। इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे एंड जिस तरीके से ये जो कैलकुलेशन है लिंक होने वाली है आपके मॉडर्न साइंस साथ में, आप देख के एक तरीके से आश्चर्यचकित हो जाएंगे। Life forms and is responsible for the physical world that we live in. Lord Vishnu is the personification of the eternal multiverse.
and a new आपको लग रहा होगा universe सिर्फ 100 will be साल, born. बट इसकी Now, कैलकुलेशन let's और आगे talk के about टफ होने time वाली है measurements. कि Brahma 1000 lived 100 साल यहाँ पे 100 साल 400 मतलब नहीं होता है, years, और and कुछ each है year of Brahma has एज अ 360 360 days. डेज। And we are currently on the first day of the 51st year of his reign. There are day and night. फर्स्ट डे ऑफ During the 51 day, ईयर्स। Brahma creates life, and during the night, all life he created is absorbed लोग back मतलब कितना into मैसिव him. स्केल के अंदर चीज बात करी गई है। Therefore, we will इट्स only अबाउट be डे एंड there नाइट for जो अभी this हम day देखते of हैं, Brahma, बहुत मैसिव which is स्केल में the बात की गई first है। day of his 51st year. Four is to three, 3:2, 2:1. कैलकुलेशन देखिए, The Kali Yuga is the shortest yuga and lasts for 432,000 solar years. सोलर ईयर Followed मींस by the अपन जो Dwapar फॉलो Yuga, करते हैं एक which तरीके is से। twice as long as 864,000 years. ग्रेट, Then there's Treta Yuga at मतलब ये सब हम ऑलरेडी फेस कर 12,96,000 चुके हैं। years. And finally, the Satya कलयुग सबसे छोटा होने वाला है। which is 17,28,000 years. So in all, a Mahayug on Earth lasts for 4.32 million years. Manvantar, the next major आपको थोड़ा unit of बहुत याद होगा ये जो 4.32 मिलियन ईयर्स आ रहा है, ये कैलकुलेशन कहीं ना कहीं आपने एनसीईआरटी जो किताब में इवोल्यूशन चैप्टर था वहाँ पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत जस्ट याद करने की कोशिश कीजिए। time after a Mahayug in ancient Indian text is called Manvantar. महायुग से At बड़ा। the beginning of a Manvantar, new life forms are created, and at the end of it, those life forms are destroyed. This is how the cycle of life goes on in the ancient Indian texts. One Manvantar is said to last for 71 वन Mahayug, महायुग, or 71 multiplied by 4.32 million years. This works out to be around 306.72 million years in total. मतलब ये कैलकुलेशन सोचिए According to इतने बड़े these लेवल पे ancient texts, all हमने life on कब बात Earth करी थी? will eventually be destroyed after 306.72 million years इतने मिलियन of साल बाद खत्म हो evolution. जाएगी। Interestingly, सोचिए around 1000 साल पहले 252 हमें million सोचने का years बेलो। ago, called Kalp. The time period for one Kalp is said to be equivalent to 14 14 महामंत्र। Manvantars and the Sandhi Kal. So, there are 14 Manvantars and 15 Sandhi 14 मन Kals मंत्र in और a Kalp. 15। During the Sandhi Kal before the first Manvantar, no life has evolved yet. So, मतलब one Kalp यूनिवर्स के लेवल equal पे to 14 multiplied by 306.72 million years plus एंड 15 15 संधि का
एक तरीके से birthday of Lord Brahma on the universal scale is 8.64 billion years long. It's interesting to note that, according to modern scientific discoveries, वही मैं बोला था ना the आपको, अर्थ oldest की life जो form ओल्डेस्ट on फॉर्म जो पता ना Earth is 4.28 बिलियन, 4.28 billion आपको years याद होगा, आपने इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा, Mahakalp. वहाँ से लिखी हुई है। A unit at universal scale is further extended with days and years similar on Earth, so that a month at the universal scale is 30 It's a kalp. 30 कल्प्स, That is 30 universal days। days. लोग कितना And मैसिव लेवल पे here हमने the universe is 8.64 multiplied by 30. This is going to be multiplied by very 12 multiplied fascinating, by interesting। 100 billion years. 30 into 12 to around मतलब साल और 100 बिलियन हर एक साल। 311.04 trillion years. एंड इसके बारे में साइंटिफिक प्रूफ भी आए हुए हैं। कॉस्मिक जो थ्योरी है वही कहती है। Universe is currently on the first day of its Again, it is the same। 51st year. During this day, we are in the Kalyug of the 28th Mahayug of the of the 7th seven Manvantara. Manvantara। So, we have come to the calculation once again. According to ancient Indian texts, the age of the universe We should feel is proud। 50 universal years plus 6 Manvantars plus 7 Sandhi Kal संधिकाल plus 28 Mahayug. 50 universal years equal to 8.64 multiplied by 30 multiplied by 12 50 multiplied by 50 billion years equal to 155,520 billion years. मतलब 1000 साल Manvantars। अगर आप ये सोच पा रहे हैं तो सोचिए हमारे क्या मानसिकता होंगे। 306.72 million years equal to 1,840.32 Great। million years. 7 Sandhi Kal. 7 multiplied by ये सारे मिला के हमारे एज ऑफ 1.78 यूनिवर्स है। million years equal to 12.096 million years. 28 Mahayug. 28 multiplied by 4.32 million years equal to 120.96 million years. So, the age of the universe, as per ancient Hindu texts, is 157.49 trillion years. Modern science Look tells at the us calculation। that the universe is around 13.79 अगर कहीं पे बोला गया है कि billion हनुमान जी years की जो old. डिस्टेंस नापा गया था However, सूरज वाला, ancient तो Indian सच होने के texts चांसेस हैं यार। predict a much longer timeline. Ancient Indian texts says that the age of the universe is around 311 trillion years. This video is only an attempt to appreciate the great scale of time on which ancient Indians were working. We do not come across any other ancient civilizations that talk in terms of Literally, yeah। billions or trillions respect of years every, of calculations with other specific religion, names given चाहे to वो such सिख large हो या periods of क्रिश्चियन time. हो चाहे इस्लामिक Like हो। the famous American But ये बात- cosmologist Carl Sagan said in his book Cosmos, the Hindu religion is the only one of the world's great faiths dedicated to the idea that the cosmos itself undergoes an immense, indeed an infinite, number of deaths and rebirths. It is the only religion in which the time scales correspond to those of modern scientific cosmology. Its cycles run from our ordinary day and night to a day and night of Brahma, Brahma। 8.64 billion years long. Longer than the age of the earth or the sun, and about half the time since the Big Bang. Thank you so much guys for watching this. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ये होती है एक्चुअल में हमारी जो हिंदुइज्म को बोला जाता है। हिंदुइज्म के बारे में कार्बन डेटिंग करी गई है। 1000 साल पहले तो ये सुनने को मिल रहा है राम जी का, एंड वो काल 5000 साल पहले का बोलते हैं, एंड उससे भी पुराना हो सकता है। कार्बन डेटिंग करी गई है। शिव जी कुछ अंश मिले हैं जिनकी कार्बन डेटिंग में 12,000 साल पहले लगे हैं। एंड जिस तरीके से 1000 साल पहले हमारे ऋषियों ने सब चीज़ों को
कैलकुलेशन करके सॉल्व तक किया था। मतलब सिर्फ बात ऐसे नहीं कि हवा में बातें हो रही है, कि बोलता जाता है ना सनातन धर्म हमेशा विश्व गुरु इन टर्म से बहुत पुराना रहा है। बहुत पुराना मतलब ये नहीं 100-500 साल, ये चीज़ें बहुत पहले है। मतलब कि इट्स सब बियॉन्ड एंड मैसिव। इस तरीके से मैसिव लेवल की कैलकुलेशन कर रखी है ट्रिलियंस के अंदर। हमें लगता नहीं कि 1000 साल पहले कोई और सक्षम होगा ये इतना कुछ कर पाने के लिए। एंड ये जो जिस तरीके से बताया ना कि ब्रह्मा एक नहीं अनेक हैं जिनका बर्थ होता है एंड डेथ होती है, जिस तरह यूनिवर्सल लेवल पे उनको टाइम स्केल में एक्सप्लेन किया गया है। इसी चीज़ को लेके यहाँ पे जब अर्जुन को कृष्ण भगवान उनको एक ज्ञान दे रहे थे भगवत गीता का, उस समय ब्रह्मा जी भी प्रकट हुए थे। एंड तब उन्होंने उससे पूछा था कि तुम कौन से ब्रह्मा हो, मतलब कौन से डेथ के बाद लाइफ डेथ जो साइकिल चलती है ब्रह्मा की, कौन से ब्रह्मा हो। एंड विश्व रूपम जो रूप दिखाया गया था उसमें ये बताया गया है। एंड मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट इस तरीके से ये कहता है कि अभी हम यहाँ पे सो रहे हैं तो किसी और जगह हम जाग रहे हैं, वहाँ हम जाग रहे हैं तो यहाँ पे सो रहे हैं। एंड ये सिर्फ मल्टीवर्स लेवल पे हो रहा है, अलग अलग यूनिवर्स में हो रहे हैं, सब कुछ चीज़ें अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। एंड कहीं पे अगर हम सो रहे हैं तो वहाँ पे हम जाग रहे हैं। इट इज़ शिफ्टिंग थ्रू द मल्टीवर्स। एंड जिस तरीके से यहाँ पे लोक के बारे में बात किया जाता है कि यहाँ पे 7 लोक हैं, हायर लोक एंड लोअर लोक। इसमें पाताल वगैरह भी आते हैं, भूलोक भी आता है, स्वर्ग लोक, ये सारे आते हैं। एंड इनका अगर पैरेलली कंपैरिजन किया जाए तो मतलब एक तरीके से ये फिजिकल डायमेंशन नहीं है कि हायर लेवल लोअर लेवल। ये एक तरीके से मतलब इसका जो डायमेंशन है क्वांटम लेवल पे यहाँ पे सुपर इमोशन हो रखा है। इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत डाटा बताता हूँ, मैंने ये कलेक्ट किया था। सो पर्टिकुलरली मतलब सत्यलोक है जो स्पिरिचुअल रियलिज्म के अंदर ऊपर आता है। मटेरियलिज्म के लेवल पे यहाँ पे आता है अताला, फिर आता है ऊपर की तरफ तपलोक, जनलोक, महारलोक, स्वर्ग लोक जिसके हेवन बोला जाता है, एंड भूवर लोक, एंड उसके बाद आता है भूलोक जो कि अपना अर्थ हो गया। एंड लोअर वर्ल्ड यहाँ पे आता है अटाला, वितला, सुतला, तलातला, तलातल, महातल। मतल वर्ड में एक्चुअल वर्ड है इसको, तो अटल, विटल, सुटल एंड रस्तल एंड पाताल। ये निदर वर्ल्ड है जिस तरीके से, जहाँ पे पाताल के बारे में आपको पता होगा। एंड ये सारे बताया ना मैंने आपको फिजिकल नहीं है, ये वाइब्रेशनल लेवल पे है। एंड डायमेंशन इसके अलग अलग रियलिटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। एंड ये सब पैरेलली आप यूनिवर्स हो सकते हो तरीके से। एंड पर्टिकुलरली एक मिनट था ना कि ब्रह्मा का भी एक टाइमलाइन होती है। इस तरीके से वीडियो के अंदर समझाया गया है कि एक कल्प होता है, मतलब एक ब्रह्मा का दिन वो है 4.3 बिलियन ईयर्स। एंड ईयर्स अगर आप अर्थ का कैलकुलेशन करें उस हिसाब से तो एक तरीके से क्या हो गया, यूनिवर्स के एक साइकिल हो गया, यूनिवर्स के एक साइकिल जाके हो गया एक कल्प। एंड ब्रह्मा की ईयर्स पूछा जाए तो 3.1 ट्रिलियन हो गया। इसका मतलब ब्रह्मा को 360 दिन हो गए ब्रह्मा के, एक ब्रह्म ईयर। एंड लाइफ ऑफ ब्रह्मा 31 ट्रिलियन ईयर्स, मतलब एंटायर लाइफ स्पान हो गया आपका यूनिवर्स का। दिस इज कॉल्ड कैलकुलेशन। मतलब जिस तरीके से कैलकुलेशन किया गया ना, आप 360 को इंटू कीजिए 4.32 से, तो यानी ये 3.11 ट्रिलियन ईयर्स। एंड फिर पूरे लाइफ स्पान ऑफ ब्रह्मा को करेंगे तो ये 311 ट्रिलियन ईयर्स आएगा, क्योंकि 100 साल का एक ब्रह्मा होता है। तो ये जो यूनिवर्स जो मॉडर्न साइंस रहती है वो भी बताती है कि 13.8 बिलियन ईयर्स ये जो यूनिवर्स है। एंड यहाँ पे भी लगभग अपन को ये चीज़ देखने को मिलती है। एंड जो कल्पा का जो ये जो ईयर है 4.32 बिलियन ईयर, ये जियोपॉलिटिकल एंड कॉस्मिक टाइम स्केल से लगभग एस्ट्रोफिजिक्स जो यूज़ करते हैं उससे सिमिलर नज़र आती है। एंड एक तरीके से यहाँ पे जो फिलॉसफी की गई है वो बताया जाता है कि यूनिवर्स जल्दी चल रहा है, यहाँ पे काउंटलेस क्रिएशन एक साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स अपीयर होता है, डिसअपीयर होता है, जिस तरीके से सेम तरीके से जिस तरह में एक ओशन में बबल होता है उस तरीके से बताया गया है। एक ऊपर जाता है तो वापस दूसरा नीचे आता है। एंड मतलब बबल की जो यूनिवर्स की जो थ्योरी है वो भी एक्सप्लेन करती है। एंड पर्टिकुलरली मतलब मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे बताता हूँ कि जो ये योगा वशिष्ठा जो है उसके में ग्रंथ के हिसाब से जो कि मतलब किताब आज से 10th सेंचुरी के अंदर सी में लिखी गई थी। यहाँ पे काउंटलेस क्रिएशंस के बारे में डिस्कस किया है एंड यूनिवर्स के ख़त्म और बनने के बारे में डिस्कस किया गया है। तो सोचिए कितने बड़े लेवल पे है। एंड कॉस्मिक एल्यूशन आपको मैंने बताई। अब मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ जो कि पैरेलली जो हिंदू धर्म में लिखी हुई है, हिंदुइज्म में लिखी हुई है। एंड इसके जो इक्वलेंट है यहाँ पे आपको साइंस के अंदर अभी जो करंट जो थ्योरीज है उसमें मिलती है, जहाँ पे मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट है जैसे बबल थ्योरी बोलते हैं, यहाँ पे विष्णु पुराण के अंदर इन्फिनाइट यूनिवर्स में मिलती है। एंड बिग बैंग जो साइकिल है, बिग बैंग थ्योरी, वहाँ पे साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन वो प्रलय से समझाया गया है।
एंड क्वांटम सुपरपोजिशन, जो कि मैंने आपको बताया ना, पैरेलल वर्ल्ड बताए गए हैं, योगा वशिष्ठा के हिसाब से कितने पैरेलल वर्ल्ड्स होते हैं वो समझाया गया। स्पेस टाइम हमेशा जो है लिंक होता है इन्फिनिटी का, वो बताया जाता है कि एक लोक से दूसरे लोक के अंदर टाइम का कितना फ्लो डिफरेंटली होता है। आपने काकभूषण जी की कहानी जरूर सुनी होगी, आपको वो चीज़ थोड़ी रिलेट हो पाएगी। आप ज़रूर जो रामायण लिखी गई है उसके आप लास्ट वाले पोर्शन में जाइए जहाँ पे काकभूषण जी अलग अलग मल्टीवर्स के अंदर वहाँ पे फ्लो करते हैं, तो आपको जरूर पता समझ आएगा। इसके अलावा कॉस्मिक इन्फ्लेशन, जहाँ पे बताया जा रहा है कि यूनिवर्स अब अपने आप में बबल है एंड जो कि एक्सपांड करता है एक कॉस्मिक ओशन से, एंड ये ओशन जहाँ पे ब्रह्मांड है उससे प्रकट करता है। सो दिस वाज इट। एंड सोचिए मतलब कॉस्मोस है उससे कितनी इन्फाइनाइट ब्रांचिंग हो सकती है। एंड हमारे जो हमारे भगवान हैं, मुझे पता नहीं है कि जिस तरीके से हम फिजिकल फॉर्म में हम सोचते हैं उस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, या फिर सिर्फ एक किसी चीज़ को मार्क करने के लिए, किसी चीज़ को एक ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए चीज़ बताई गई है। एंड इससे ये नहीं होता कि हम उस चीज़ को ऑब्जेक्टिफाई एज अ ह्यूमन बॉडी के तौर पे कर रहे हैं। इसका मतलब ये सारे हिंदू धर्म माइथोलॉजी है, इट्स नॉट अ माइथोलॉजी। ये सब चीज़ें वे ऑफ लिविंग है एंड ये सारा ज्ञान है हमारे लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 1000 साल पहले, जो कि उस समय टेलीस्कोप वगैरह कुछ भी नहीं थे, आत्म लेवल पे ज्ञान प्राप्त किया है, अंदर जाके सारा ज्ञान ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त किया है। एंड कैलकुलेशन में वो चीज़ें होती है इतने बड़े लेवल पे 1000 साल पहले, मतलब इट्स अ मैसिव अनरियलिस्टिक, एंड इसलिए लोग इसको माइथोलॉजी बोलते हैं। एंड मतलब जिस तरीके से यहाँ पे फिलॉसफी को भी चैलेंज किया है, जिस तरीके से प्रूफ के साथ बताया गया कैलकुलेशन, वो आपको साइंटिस्ट जो अभी यूज़ करते हैं उनको आपको नज़र आएगा किस तरीके कैलकुलेशन को यूज़ की जाती है। सो दिस वाज अबाउट हिंदुज़म। एंड आपको भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील होना चाहिए कि हमारी चीज़ जो यहाँ पे ये है, हमारे जो धर्म है, हमारा जो ग्रंथ है वो इतना महानतम है कि हमें मतलब इसके बारे में अगर रहस्य को घुसना चालू करेंगे तो लाइफ भी मुझे लग रहा है कि कितने बिलियन ईयर मिलियंस ईयर समझने को लग जाएंगे, एंड तब भी हम सिर्फ समझ पाएंगे, इससे गहराई तक पहुंच नहीं पाएंगे। सो दिस वाज इनफ फ्रॉम डॉक्टर करण, एंड ये हमारा एक एफर्ट था जो कि आपको थोड़ा बहुत कुछ हट के कुछ कंटेंट यहाँ पे शो किया जाए। एंड वी वुड लाइक टू लुक मोर अबाउट सच थिंग। अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं एंड वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करते हैं एंड अपने जो पॉइंट्स हैं अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना पसंद करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल होगा। So thank you very much. Make sure to subscribe this channel, be the beast and ignite the beast inside you.